जनरल असिस्टेंट गाओ, ये रहा वो परचेस रिकॉर्ड जो आपको चाहिए था। सॉरी आपको खुद आना पड़ा यहाँ पे। नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। हाँ। तैयारी कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। सपना? तब तो तुम्हें खुद को पिंच करके देखना चाहिए। अगर मैं खुद को पिंच करूंगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? शायद लग भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सपना देख रही हो? कुछ महसूस नहीं हुआ। एक और बार करो। मैं इसी तरह तुम्हारे साथ बस रहना चाहती हूँ। अच्छा है ना? मैं भी यही चाहता हूँ। वैसे आज साई सीओ आने वाली है ना? उन्हें छोड़ो, उन्हें कहो कि वापस चले जाएं। बॉस तो मैं हूं ना। लगता है कि मिस लू बेवकूफ रूलर बनना चाहती है। तो फिर मेरी तारीफ करो। क्या करूं बताओ? मेरी तारीफ, यूनिक ब्यूटी, यूनिक ब्यूटी, नवाबी शान नवाबी शान और वाइट ड्रैगन भी। गोल्डन फॉरेस्ट की वाइट क्वीन। वाइट ड्रैगन, वाइट क्वीन, वाइट ड्रैगन, वाइट क्वीन, वाइट क्वीन, वाइट ड्रैगन, वाइट क्वीन। वाइट वाइट क्वीन। ड्रैगन। थोड़ा घुमाओ जरा। ठीक है सर। कमाल का लग रहा है ना? ब्यूटीफुल। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे यहाँ से कवर चाहिए। क्या हो गया? मिस लू, आराम से, आराम से। जरा संभाल कर। मिस लू, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो बताओ तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब कुछ परफेक्ट है। ये देखिए, ये बाद में हम अरे लोग। ठीक है, मुझे ये सब मत बताओ। लिंड्रे से बात करो, मुझे जाना है। ठीक है? ठीक है। साइसियो, चलो। मैं तुम्हें पर्सनली अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे लगा था कि तुम्हारे तैयार किए हुए कपड़े मुझ पर सूट नहीं करेंगे, लेकिन टाइम के साथ मुझे समझ आया कि तुम्हारे कपड़े डिसेंट, एलिगेंट और साथ में बहुत फ्रेंडली हैं। ये सब तो आपकी खूबसूरती है। वैसे तुम बताओ, पिछले 2 दिन कैसे रहे? कुछ खास नहीं। खास नहीं का क्या मतलब है? देखकर लग रहा है कि तुम काफी परेशान हो। तुम और साइमन, या रिकॉर्डर की वजह से? क्या रिकॉर्डर की वजह से कुछ? मिस लो, मैंने उसके लिए आपसे अब तक माफी नहीं मांगी।
अगर वो रिकॉर्डेड ना होता तो ये सब बातें ही ना होती। तुम माफी क्यों मांग रही हो? आखिर है तो वो असलियत ही ना, और मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? कुल मिला के बात ये है कि सब ठीक है, समझ गया अब। सुना तुमने? हम ओके। लोगों से कनेक्ट कर पाए। अब मुझे स्माइल हाँ, करके हाँ। दिखाओ। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं? डबल कर दूं? डबल कर दूं क्या? थैंक यू मिस लू। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों लगा कि मेरे ऊपर एक छोटी सी लेडी स्कर्ट अच्छी लगेगी? आपके ऊपर सब कुछ जचता है। आज की लाइट खूबसूरत दिखनी चाहिए। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। लगता है तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो। मैंने पहले कभी ये किया नहीं है ना, पहली बार है तो थोड़ा नर्वस हूँ। एक्चुअली ये मेरा भी पहली बार है, लेकिन तुम यहाँ पर हो इसीलिए मैं नर्वस नहीं हूँ। अच्छा है। तो फिर शुरू करें? 我有个秘密，那是关于你，想闯入游戏，把温暖回忆，画面里有你，还有未来期许，我和你之间没什么距离。如果你留意，就不会忘记，在我的眼里是幸福洋溢。不管多委屈，有你就有力气，这就是习惯的意义。我已经习惯和你一起的生活，见不到你。 एंगल चेंज करके लेते हैं, ठीक है? 我要的其实一点都不多，只要你愿意听我啰嗦。 ये औरतें भी ना, क्या? हम मर्दों की समझ से बिल्कुल परे हैं। जरा मिस लू को तो देखो, वो पहले से बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन प्यार में पड़ने के बाद वो बदल सी गई है ना? बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा काम किया। ये मेरा काम है। थैंक्स। तुम थक थक गए? गई? तुम थक गए? मैं नहीं थका। और तुम? बस एक किस की जरूरत है। यहाँ पर सारे लोग देख रहे हैं, बाद में दूंगा। मैं उन सबको सैलरी देती हूँ, थोड़ा झेलने दो उन सबको भी। चलो किस करो। 我有个秘密， सिर्फ हक करूंगा। वो काउंट नहीं होगा। 把温暖回。 घर जाकर काउंट करना, ठीक है? ठीक है। जानती हूँ मेरे लिए भी आसान नहीं है। ये सब मुझसे देखा नहीं जाएगा। मिस लू, आपके लिए कॉल है। गाओ इरफान। हेलो। हाँ, मुझे पता है। क्या हुआ? लूमिंग ब्रांड के एक स्टोर में क्वालिटी इंस्पेक्शन में कुछ प्रॉब्लम निकली है। इस बार सिर्फ रूटीन इंस्पेक्शन है। उन्होंने लूमिंग को ज्यादा टारगेट नहीं किया है। मर्चेंट से कांटेक्ट किया है, इसे कैसे हैंडल करें? मिस लू को इन्फॉर्म कर दिया है, वो सीधे स्टोर जाएंगी और वहीं पर आपसे मुलाकात होगी। अभी सिचुएशन कैसी है? यह है परचेस टाइम की इंस्पेक्शन रिपोर्ट। लेकी लूमिंग के साथ जुड़ा 3 साल से। प्रोडक्ट क्वालिटी ने भी कभी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रोसीजर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। स्टोर में आने से पहले कंपनी ने रैंडम इंस्पेक्शन भी किए थे, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ने क्या कहा है? हमने उनसे बात कर ली है, उन्होंने कहा प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानती थी वो यही कहेंगे। हमें खुद ही चेक करना होगा, तभी पता चलेगा। गाओ इरफान, उन सारे लोगों की लिस्ट बनाओ जिन्होंने शिपमेंट की डील की थी। एक डिटेल रिपोर्ट बनाओ और पता करो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। और साथ में पब्लिकली अनाउंस कर दो कि लूमिंग ग्रुप इसे सीरियसली ले रहा है और हम इसकी सफाई देंगे। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमें पता करना है कि हमारे कौन से स्टोर की किस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। ध्यान रहे कोई लेके नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल। सॉरी, मैंने कहा था कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। सब इतना जल्दी हो रहा है कि मुझे नहीं लगता मैं घर आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम मैनेज कर लोगी। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। गुड लक साइमन। मैं चलता हूँ। पेंगबो, वार्ड में इन दिनों सब ठीक रहा ना? अरे तुम आ गए? हाँ, सब ठीक ही है। वैसे इस बार लौटकर थोड़ा थक गए हो क्या? हाँ? एक्सप्रेस डिलीवरी कब आई? आज सुबह ही तो आई है। क्यों, क्या हुआ?
तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया, क्या है इसमें? लिनरोई, क्या तुम्हें मिल गया? मैंने सुना है कि इस बार तुम्हारा नाम लिस्ट में है। प्रोफेसर, बहुत बढ़िया, ये तो कमाल हो गया। ओ, ये तो नोटिस है जो पेनक्रियास इंस्टीट्यूट से आया है, जर्मनी से। ओह माय गॉड लिनरुई, आखिरकार तुम कामयाब हो गए। अरे यार, ये कैसा मुंह बनाया है? ये तो खुशी की बात है ना, तुम हंस भी नहीं रहे हो। मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम ओरिएंटेशन कब से ज्वाइन करोगे? उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के बाद जर्मनी में इंटरव्यू है। जब नोटिस मिल चुका है तो इंटरव्यू की क्या जरूरत है? अरे तुम्हें कैसे पता होगा? इस बार जिस प्रोजेक्ट में वो जाएगा उसका प्रोजेक्ट इंचार्ज है, इसका फ्यूचर मेंटर होगा, तो इसे मिलना ही पड़ेगा। और तुम चिंता मत करो, सिर्फ एक मुलाकात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोफेसर क्लिफ बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और वो बहुत सादगी से रहते हैं, मतलब अच्छे इंसान हैं। वैसे तुम निकल कब रहे हो? तुम्हें छुट्टी भी चाहिए होगी। मैं अभी साइन कर देता हूँ, फिर तुम आराम से निकल जाना। अरे प्रोफेसर लुओ, इसमें तो हफ्ता भर लगेगा जब तक इंटरव्यू नहीं होता। वो लंबे समय से इंतजार कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि वो अभी चला जाए ताकि समय बर्बाद ना हो। प्रोफेसर, उसका परिवार है, चाहे कुछ भी हो उसे अपने परिवार को बताना होगा। और वो 3 साल के लिए जाएगा, वो अभी कैसे निकल सकता है? बेबी प्लान को डिले कर दो। ओह गॉड डॉक्टर, हाँ, आप उसको ठीक है, टेंशन ठीक। मत दीजिए। चलिए ये चलिए, वाकई आ जाइए। बहुत बड़ी बात है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। अगले पार्ट की तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है, हमेशा तैयार रहना, मैं इशारा करूंगा। बाय। हाय डॉक्टर लिन, मिस लू अंदर हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो जनरल मैनेजर ऑफिस। तुम आ गए? कुछ खाया तुमने? नहीं, अभी तक नहीं। ये रहा तुम्हारा पार्सल। मैं देखती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? हेलो मिस लू, दरअसल 2 ब्रांड्स हमारे स्टोर से हटना चाहते हैं। फिलहाल तुम उन्हें रोक लो और भरोसा दिलाओ। हाँ ठीक है। तो अब हालात कैसे? संभाल रही हूँ। और तुम आज हॉस्पिटल गए थे तो किसी यंग नर्स ने परेशान तो नहीं किया तुम्हें? मैं हमेशा शांत रहता हूँ, किसी को भी देखकर स्माइल नहीं करता। सच में? कैसे करते हो? करके दिखाओ। तुम्हारी आंखें अभी भी स्माइल कर रही हैं, इन्हें चेंज करो। ये हुई ना बात। वेरी गुड, थैंक यू। वाह, अच्छा फांगनिंग, हाँ मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ, क्या हुआ? आज मुझे एक ऑफर। ओह शिट, मैंने उन लोगों से कहा था कि स्टोर चेक करना है, लेकिन उन्हें बताना भूल गई कि नए ब्रांड्स भी आने वाले हैं। मुझे अभी निकलना होगा। तुमने अभी कहा कि तुम मुझे कुछ बताने वाले हो। कुछ भी नहीं, तुम्हें इस वक्त जाना चाहिए। पहले काम पूरा कर लो, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। मेरा इंतजार करना।
मेरे लिए भी रखना। इंतजार करना, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय। सॉरी 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 सॉरी, स्टोर में एक और प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें सो जाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। मुझे खबर मिलने तक यहीं पर वेट करना होगा। मैं घर नहीं जा सकती हूँ अभी। लेकिन तुम घर चले जाओ, तुम्हें कल हॉस्पिटल भी जाना है ना। एनर्जी नहीं होगी तो काम कैसे कर पाओगे? जाओ जाओ, घर चले जाओ। ठीक है, फिर खाना ठंडा हो गया, गाओ इरफान से गर्म करवा लेना। फिक्र मत करो, जाओ। जल्दी वापस आना। अब मैं चलता हूँ। जल्दी सो जाना। हाँ, मेरा इंतजार करना। अब मैं जा रहा हूँ। लेनरोई, तुम आ गई? हाँ, पूरी रात काम किया ना, थक गई होगी। ब्रेकफास्ट बनाया, खाना चाहोगी? वाह, आज तो तुमने मेरे लिए वॉन्टन बनाया है। हाँ, इसे खा लो, फिर आराम करना। आई एम रियली सॉरी। कल मैंने कहा था कि मैं जल्दी घर लौट जाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। कैसा चल रहा है? जो प्रॉब्लम्स थी उनमें से कुछ सॉल्व हुई? वैसे मामला अभी के लिए शांत हो गया है, आगे भी ठीक ही रहेगा। अच्छी बात है। याद आया, कल रात तुम मुझे कुछ कहना चाह रहे थे, अभी बताओगे ना? ठीक है, खाते वक्त बात करेंगे। हेलो। हेलो मिस लू, जल्दी से टीवी ऑन करिए, आपको न्यूज़ देखनी चाहिए। कल के लूमिंग होम स्टोर के मामले के बाद लेकी ब्रांड एक्सपोज हो गया है। प्रॉब्लम के साथ मीडिया को और कस्टमर्स कंप्लेन मिली है। रिपोर्टर सीक्रेटली लूमिंग स्टोर गए। हानपिंग होम फर्निशिंग स्टोर में हमें डेटा फ्रॉड के बारे में भी पता चला है। लूमिंग स्टोर का सेटल ब्रांड्स का मैनेजमेंट काफी सवालों में घिरा हुआ है। ये जो इको फ्रेंडली फर्नीचर है पूरी तरह से एक फर्जी सेलिंग पॉइंट बन गया है। ये दोबारा क्यों हुआ? ये स्टॉक फिर गिरेगा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे फांगनिन की काबिलियत पर भरोसा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। एक ही हादसा 2 बार हुआ, इसमें जरूर किसी का हाथ है। फांगनिन को जांच करनी चाहिए। तुम ज्यादा सोच रही हो, इतना सीरियस नहीं है। एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है।
आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ब्रांड का बताइए। मैनेजमेंट काफी सवालों के घेरे इंस्पेक्शन में है। कैसी थी सर? मैं गारंटी दे सकता हूँ कि लूमिन स्टोर के बाकी ब्रांड्स कंट्री के टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं और ये 2 ब्रांड्स मैं उन्हें अकाउंटेबल ठहराऊंगा, इसकी चिंता मत करो। हेलो, चिंता मत करो, हम इसे अच्छे से संभाल सकते हैं, ठीक है? लुइया, मुझे बताओ, क्या लू फांगनिन को अब सिचुएशन समझ में आ रही है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिनों में एक के बाद एक 2 बुरी खबरें आई हैं। अब कंपनी का स्टॉक काफी गिर चुका है। मुझे सोच समझ कर सफाई देना। क्या तुम इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हो? अगर नहीं तो मैं एक बोर्ड मीटिंग बुलाता हूं, अभी की अभी। ठीक है, मैं जा रहा हूं। लुइया, तुम ये दोनों फैक्ट्रियां लगातार प्रॉब्लम में आई हैं और तुरंत एक्सपोज हो गई हैं, जिससे पब्लिक के मन में हमारी खराब इमेज बनी है और अब कई ब्रांड्स लूमिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। आज स्टॉक प्राइस गिर चुका है और अगर इसी तरह हालात ऐसे रहे तो शेयर होल्डर्स बवाल खड़ा करेंगे। इसमें बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हैं। मैंने किसी को जांच पर लगाया है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है हम इसे बिगड़ने से रोकें। मैंने लैकी को हैंगपिंग फैक्ट्रीज में भेजा है। मैन्युफैक्चरर्स ही असल में लूमिन से बेहतर सफाई देंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एक मिनट। हाँ, डायरेक्टर भाभी ठीक तो है? आज सुबह जब मैं मेट्रो में था, मैंने न्यूज़ सुनी, सब बात कर रहे थे उनकी कंपनी के बारे में। काफी गड़बड़ चल रही है। ये बस 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 क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? हाँ, मुझे तो बस डायरेक्टर की फिक्र है। ठीक है, अब तुम उधर जाकर बैठो, मुझे इससे कुछ अकेले में बात करनी है। हाँ? क्या कहा? जर्मनी वाली बात तुमने उसे बताई नहीं ना? तुमने खुद जवाब दे दिया। तुम्हें जितना मैं जानता हूँ तुम ऐसे टाइम पर कभी नहीं कहोगे। सोशल मीडिया। भाई यार कुछ तो बोलो। तुम पहले ही बोल चुके हो तो मैं अब आगे और क्या बोलूं? अरे यार तुम हमेशा ऐसे चुप रहते हो। तुम उसे कभी नहीं बताओगे? 2 दिन में इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है? अपडेटेड रहोगे तो सही कह रहा हूं? देखो तुम सोच रहे हो टिकट बुक कर ली है, जर्मनी वाली साइट से बात की। हाँ माना ये इंटरव्यू सिर्फ एक प्रोसेस है, लेकिन अगर तुम प्रोसेस भी नहीं करोगे तो ये हार मानने जैसा नहीं होगा। मुझे लगता है लू फांगनिंग काफी ज्यादा काबिल है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पर तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अरे कमाल है, मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र है और तुम हो कि मतलब ये लो, ये और खा लो। मिस लू, मुझे सच में नहीं पता कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। हमें भी बहुत सारे रिटर्न ऑर्डर्स मिल रहे हैं और नुकसान भी कम नहीं हुआ है हमारा। ये बातें करने का वक्त नहीं है, हमें मिलकर इसे सुलझाना होगा। तो बताइए क्या करना है? मेरे पास एक तरीका है। उस बैच के सारे गुड्स को रिकॉल कर लीजिए। बस कस्टमर्स गुड्स पर सवाल ना उठाएं। अगर उन्हें शक नहीं हुआ तो हम उन्हें रिफंड दे देंगे। मैं प्लांट को एक्सपैंड कर रहा हूँ और नया इक्विपमेंट ला रहा हूँ। मेरे सारे फंड उसी में लग गए हैं, तो फिर ये सोल्यूशन कैसे हुआ? अभी सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हम अपने कस्टमर्स के भरोसे को जीत सकते हैं। लॉन्ग रन में यही फायदेमंद होगा कि हैंगपिंग से मैं खुद जाकर इस बारे में बात करूं। देखिए मिस लू, मुझे पता है कि आप हमारा अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन हैंगपिंग भी हमारी तरह ही है। हम सब नई नई कंपनियां हैं। अगर हमें अपने कैश फ्लो से रिफंड भरना पड़ा तो मुझे अपनी पूरी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। देखिए, मैं इतने लोगों का पेट पालता हूँ। अगर प्रोडक्शन रुक गया तो मेरा बिजनेस बैंकरप्ट हो जाएगा। लिंड्रोई, फाइनली तुम मिल गए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं कंपनी गया था, तुम वहां नहीं मिली।
तो सोचा यहीं पर होगी। लूमिंग का क्राइसिस मुश्किलें ज़्यादा है क्या? असल में ये इतना नामुमकिन तो नहीं है। लूमिंग इस क्राइसिस से जल्द ही निकल जाएगा। बस वो 2 फैक्ट्रीज है जो अब शायद खड़ी नहीं रह पाएंगी। मैं अब क्या करूं? क्या ऐसे में मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? अगर तुमने उन्हें बचाया तो क्या तुम खतरे में आ जाओगी? वो दोनों फैक्ट्रीज सैकड़ों लोगों को रोजगार देती है। मैंने सोचा था तुम जरूर उनकी मदद करना चाहोगे। मैं इतना भी अच्छा बिल्कुल नहीं हूं। मसीहा पहले खुद को बचाता है और फिर लूमिंग को बचाना कई लोगों से जुड़ा हुआ है। तुम एक बिजनेस चला रही हो। कॉन्साइंस, मोटिवेशन और रहम, ये सारी बातें तभी मायने रखती हैं जब खुद का सर्वाइवल हो। और फिर अगर तुम खुद को बचा सकती हो तो तुम्हें ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। आखिरकार तुम दूसरों की मदद कर सको, वही सबसे अच्छी बात है। हेलो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड, अचानक से क्यों कांटेक्ट किया? मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। मुझे पता था अगर कोई सीरियस बात नहीं होती तो तुम मुझे कांटेक्ट नहीं करते। अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हें 6 दिन बाद इंस्टीट्यूट पहुंच जाना चाहिए था। तो इस वक्त मुझे ढूंढने का मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पैकअप कर दूं? क्या तुम मेरी तरफ से प्रोफेसर क्लिफ से बात कर सकती हो? इंटरव्यू का टाइम बदलना चाहता हूँ। क्या फिर पहले एक वीडियो कॉल अरेंज कर दो। यहाँ मुझे एक इमरजेंसी आ गई है, मैं तुरंत वहाँ नहीं जा सकता। तुम बहुत परेशान करते हो। मैं गारंटी नहीं ले सकती कि ये कामयाब होगा। जो मन है तुम जानते हो, मैं ट्राई करूंगी। थैंक यू। इतनी मीठी बातें बचा कर रखो। बाय। गुड बाय। तुमने मुझे बुलाया, कोई सॉल्यूशन निकला क्या? मैं लूमिंग ग्रुप की सारी जिम्मेदारियां उठाना चाहती हूँ। क्या मतलब है? इससे पहले कि हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाए, मैं चाहती हूँ कि लूमिंग सारे नुकसान उठाए और अपने कस्टमर्स की जरूरत पूरी करके रिप्लेसमेंट, रिफंड या फिर मुआवजा दे। प्रोडक्ट के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के डायरेक्ट जिम्मेदार तो प्रोडक्ट के ब्रांड मैन्युफैक्चरर ही है। आखिरकार लूमिंग तो बस एक सेल्स प्लेटफॉर्म है इन ब्रांड्स का। हमें सारी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। मैं ये बात जानती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैन्युफैक्चरर इसकी जिम्मेदारी उठाए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उनके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। ऐसा करेंगे तो वो लोग खत्म हो जाएंगे। और फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा ये है पब्लिक ओपिनियन को शांत करना और कस्टमर की डिमांड पूरी करना। मुझे ये टेंशन है कि अगर हमने ये किया तो बहुत कैश निकालना पड़ेगा हमें। ये बहुत रिस्की हो सकता है। आपके पास इससे बेहतर तरीका है? एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालो और जिम्मेदारी तय करो। जैसे ही हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, लूमिंग की रेपुटेशन वापस बन जाएगी। इसमें कितना वक्त लगने वाला है? ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफी फंड्स चाहिए होंगे। बात मेरी और लू याओ की नहीं है। अगर फिर भी हम तुम्हारे साथ हुए तो तुम एग्जीक्यूट कर सकती हो। और बोर्ड का क्या होगा, उसके बारे में सोचा है? मैं जानती हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है,
लेकिन हमें लूमिंग ग्रुप की क्रेडिबिलिटी रीबिल्ड करनी है। मैंने गांव से सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को रीच आउट करने के लिए कहा है। मैं उन इन्वेस्टर्स को भी चुनने वाली हूँ जो स्ट्रांग हो और मदद करने के लिए तैयार हो। मुझे यकीन है बोर्ड के सामने हमारे पास एक स्ट्रांग पॉइंट होगा। मेरी तरफ से मेरे पास भी कुछ भरोसेमंद पुराने इन्वेस्टर्स हैं, मैं उन्हें मना लूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं इन्वेस्टर्स से जाकर बात करता हूँ, देखते हैं उन्हें इंटरेस्ट है या नहीं। फिलहाल हमारे स्टोर की हालत देखते हुए हमें सारे इन्वेस्टर्स को 2 दिनों के अंदर ही ढूंढना होगा। लिटिल बेयो, मेरे साथ खाने के लिए शुक्रिया। चलो, आज की ये शाम तुम्हारे नाम। चीयर्स। बॉस तो बहुत परेशान होंगे, बाल भी झड़ रहे होंगे। लगता है हम आम लोगों की जिंदगी में ज्यादा सुकून है। चलो चियर करते हैं। ठीक है। मैंने तुम्हें आज इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि अरे देखो तुम्हें, एक तो मुझे खाने पर बाहर बुलाते हो और आते ही काम की बातें। ठीक है, फिर मेरी तरफ से हो जाए। मैं ज्यादा नहीं पी सकती, इसे तुम ही पियो। ठीक है, मैं पी लेता हूँ, कोई बात नहीं। अब ये औरत कौन है? अकेली औरत के साथ रात में खाना खाने का मतलब है? इनके बिजनेस में इतनी प्रॉब्लम है और इनके पास खाना खाने का टाइम है? ई आओ, सच कहूँ तो अगर लूमिंग नहीं संभला तो तुम मेरी कंपनी में आ जाना। चाहे तुम्हारा सरनेम लू हो, लेकिन इस दुनिया का नियम है, सबको दूर होना होता है। इतना मत सोचो, समझे तुम? वो उन्हें टच क्यों कर रही है? लो याओ, आप तो अजनबियों से दूर रहते हो ना, अचानक से कैसे बदल गए? लो, पी लो। हाँ सही है, और फिर मैं देखूंगा कि लूमिन का क्या कर सकता। ये कौन है? ये हमारी लूमिन की एम्प्लॉय हैं, मिस साइसियो। ये है मिस शू। हम यहाँ आए हैं लूमिन में इन्वेस्टमेंट की बात करने। मिस शू, तो पहली मुलाकात है, आपके साथ एक टोस्ट करती हूँ। तो मिशू, सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत समझा। मैं खुद को सजा देती हूँ। वो हमारे डायरेक्टर लू ज्यादा नहीं पीते हैं, लेकिन मैं पी सकती हूँ। मैं अपने डायरेक्टर लू की तरफ से टोस्ट करती हूँ। अरे रुको, क्या कर रही हो तुम? मिशू, मैं भी लूमिंग की एम्प्लॉय हूँ। लूमिंग पर इतना बड़ा क्राइसिस आया है, तो मैं अपने सारे कॉलीग्स की तरफ से आपके साथ टोस्ट करती हूँ। उम्मीद है कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। बस कोई बात नहीं डायरेक्टर लू, मैं संभाल लूंगी, कोई बात नहीं। मैं आपको आज अच्छे से ट्रीट दूंगी। ऐसा है तो फिर वेटर, 10 और बॉटल्स ले आओ।
ओके रुक जाओ, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। डायरेक्टर लो, आप नहीं, मैं पीऊंगी। और मत पियो, ठीक मैं है? पी लूंगी, कोई बात नहीं। रुक जाओ, अब और पीने की जरूरत नहीं है, मैं पी लेता मैं पी सकती हूँ। हूँ। रुको, नहीं मत पियो, मुझे दो ये। और मत पियो, कहाँ ना बस। पीने दीजिए। अब बस भी करो, वो चली गई है। तुम फिर यहाँ क्यों आई हो? बस मुसीबत खड़ी करने? मैंने मुसीबत खड़ी की है? मैं आपके लिए नहीं आई। अगर मैंने नहीं देखा होता तो आप अभी भी शो के साथ होते। सही कहा ना? अरे आप मेरी कदर नहीं करते। मैं बस आपकी हेल्प कर रही थी। अरे मैं तो बस बात कर रहा था। बात? हाँ, कौन सी बात? बात करनी है तो पीजिए, पीजिए। ठीक है, मैं पी लेता हूँ। सोचिए, मैंने मदद ही नहीं की। इसे भी पीजिए। तुम भी तो पी सकती हो ना, तो पियो ना फिर ये। ठीक है, पीती हूँ। चीयर्स। रुकिए मत, पीते रहिए। आप गिर क्यों रहे हैं? ज्यादा पी लिया। हम कहाँ जा रहे हैं? सोने चलो। सोने? कहाँ जाएंगे? वहाँ पर जाकर सोते हैं।